इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इस बात को याद रखिएगा कि ईमानदार के लिए कोई बात भी मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हम उस खुदा पर ईमान रखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसके पर तवक्ल करते हैं जो नामुमकिनात का खुदा है। और जब हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है, तो फिर हमारे लिए कौन सी बात हो सकती है जो नामुमकिन हो। हर एक चीज़ हमारे लिए मुमकिन है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले जब खुदावन की नज़र दुनिया पर पड़ी और वह ज़मीन का हर एक बशर उसके नज़दीक नाराज ठहरा, क्योंकि दुनिया बदी से भरी हुई थी, तब खुदावन की नज़र एक शख्स नूह पर पड़ी। और खुदा का पाक हम सिखाता है कि पूरी उस दौर की दुनिया में, उस दौर के लोगों में नूह खुदावन के हज़ूर मकबूल ठहरा, क्योंकि खुदावन की नज़र उस पर थी। आज खुदावन की नज़र मुझ पर भी है और आप पर भी, हम सबों पर है। और जिस तरह उस वक्त की दुनिया खुदावन के नज़दीक नाराज थी, बदी से भरी हुई थी, उस आदम के वसीला से, उसकी नस्ल के वसीला से, जिसे उसने अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाया था। और खुदावन का पाक कलाम सिखाता है कि खुदावन अपने अंदर गम करने लगा, गमगीन हुआ, मलूल हुआ। तब उसने अपनी अदालत में, अपने कहर में कहा कि मैं रोए ज़मीन की हर एक चीज़ को फना कर दूंगा। लेकिन जब रोए ज़मीन पर नजर डाली तो देखा एक शख्स है जिसका नाम नूह है, जो उसके नज़दीक मकबूल है। आज इस मेरे लिए और आपके लिए भी एक मौका है कि हम नूह की तरह मकबूल हो सकते हैं, क्योंकि खुदा की नज़र मुझ पर भी है। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि शायद खुदा हमें नहीं देख पाता, खुदा की नज़र हम पर नहीं है, लेकिन याद रखिए कि जिस खुदा ने हमें देखने के लिए आँख दी है, क्या वो नहीं देखेगा? ज़बूर नबी यही कहता है कि जिसने आँख बनाई, क्या वो अपनी आँख से हमें नहीं देखेगा? और उसकी आँख तो पूरी रोए ज़मीन पर घूमती है और देखती है नेक व बद को। और वो जो उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर अपनी कुदरत ज़ाहिर करने के लिए खुदावन देखता है। ज़मीन का कोई कोना, चाहे वो तारीक है, चाहे वो रोशन है, खुदावन से पोशीदा नहीं है, क्योंकि खुदावन की नज़र रोए ज़मीन पर घूमती है, देखती है। उसकी नज़र के सामने हम सब हैं। हाजरा बियाबान में थी और वो सोचती कि शायद मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन खुदावंद ने उसको देखा और उसने कहा कि हाँ, मेरे देखने वाले ने मुझे देखा, मेरे देखने वाले की नज़र मुझ पर पड़ी है। क्या हम पर नहीं हो सकती? ऐसे आज भी दुनिया उसी तरह से खुदावंद की नाफरमानी के वसीला से गज़ब के तहत, खुदा के गज़ब के तहत मुक़द्दस पर इस बात की आगाही बख्शता है। शायद खुदावंद की नज़र आज भी दुनिया में घूम रही है, वो मुझ पर और आप पर भी नज़र जमाए हुए और हमें देख रही है। अगर आज हम नूह की तरह हों तो हम भी खुदा के नज़दीक मकबूल ठहरेंगे और आने वाले गज़ब से महफूज होंगे। एक ही बात याद रखिएगा कि नूह क्यों खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा, क्योंकि लिखा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता था, खुदा के साथ साथ चलता था। आज मुझे भी और आपको भी खुदा के साथ साथ चलना है। उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा ताकि हम उसके पीछे पीछे, उसने हमें अपना पाखरू भेजा ताकि हम उसमें ज़िंदगी बसर करें और उसके साथ साथ चलें। और खुदावंद के आने वाले गज़ब, जो दुनिया की नाफरमानी और दुनिया परस्ती के वसीला से, ज़ाती ख्वाहिशात के वसीला से, जिस्मानी जबिलतों की ख्वाहिशात के वसीला से उसके कहर के नीचे हैं, हम शिफा और तंदुरुस्ती, खुशी और शादमानी और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। वक्त नूह की तरह खुदा बाप के साथ, खुदा बेटे के साथ और खुदा कुछ के साथ 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 चले। वो हमें मखलसी, नजात और खुशी और हमेशा की ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वही कादिर मुतलक है, वही कवि है और वही नामुमकिनात का खुदा है कि जिसमें हम भी हर एक नामुमकिन बात को मुमकिन बना सकते हैं। और हम इस दुनिया में जो बदी से लबरेज है, बदी में बढ़ रही है, हम मकबूल हो सकते हैं और खुदा के साथ साथ चलने से। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुछ के नाम में आमीन।